पे राम मनोहर लोहिया जी को, है ना। राम मनोहर लोहिया जी को देखेंगे यहाँ पे। राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 1910 में। सबसे पहले बात तो जन्म कब हुआ था, 1910 में। और 1967 में उनकी क्या हो गई थी यहाँ पे, मृत्यु हो गई थी। मतलब कितने कितने साल दिए यहाँ पे, 57 साल उन्होंने जिया, है ना। तो ये अपने बताना सबसे पहले बात तो ये 57 साल जी, है ना। तो 1910 अपने क्या रखना है, और 1967 ये उनका जन्म और मृत्यु, ठीक है। अब राम मनोहर लोहिया यहाँ क्या थे, समाजवाद के महान पुरोधा थे, है ना। समाजवाद को इन्होंने एक अपने मुकाम पर पहुँचाया यहाँ पे, तो इनको समाजवाद का महान पुरोधा कहा जाता है। ये मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो किसको बेस्ड है यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया के आदर्शवादी, है ना, जो विचार है उनके ऊपर क्या है यहाँ पे बेस्ड है। तो इसको बताना सबसे पहले बात ये, है ना। उसको देखिए यहाँ पे जन्म कहाँ हुआ था इनके, यहाँ पे जन्म अकबरपुर यूपी में हुआ था ना। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म अकबरपुर यूपी में हुआ था यहाँ पे। और उच्च शिक्षा कहाँ पे थी, जर्मनी, है ना। तो राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था अकबरपुर यूपी में, और उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी ना। ये हमने बताना है यहाँ पे। सब लोग ब्रिटेन पढ़ने जाते थे, पर राम मनोहर लोहिया कहाँ गए थे, जर्मनी पढ़ने गए थे। इसको विशेष तौर पर अपने क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अन्य तथ्य क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कांग्रेस समाजवादी दल, है ना। तो कांग्रेस समाजवादी दल ये कब बना था यहाँ पे, 1934 में ना। कांग्रेस समाजवादी दल कब बना था यहाँ पे, 1934 में बना था यहाँ पे। संस्थापक कौन थे इसके, आचार्य नरेंद्र देव वर्मा, मीनू मसानी, जेपी नारायण, अशोक मेहता ना। तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव वर्मा, है ना। कांग्रेस समाजवादी दल, है ना, ये भी राम मनोहर लोहिया के आदर्शवादी विचारों पर बेस्ड थी यहाँ पे। 1934 में बनी थी यहाँ पे। तो आचार्य नरेंद्र देव वर्मा इसके संस्थापक थे यहाँ पे। मीनू मसानी इसके संस्थापक थे यहाँ पे। जेपी नारायण यहाँ पे, है ना, जेपी नारायण यहाँ पे, और अशोक मेहता ना। तो ये चार लोगों ने मिलकर क्या किया था यहाँ पे, कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया था 1934 में, है ना। तो यहाँ पे ये पार्टी कम थी यहाँ पे, पर कांग्रेस के अंदर प्रेशर ग्रुप ज़्यादा थी यहाँ पे। ये क्या करती थी यहाँ पे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी यहाँ पे कांग्रेस से पृथक होकर बनी थी यहाँ पे। और कांग्रेस के अंदर क्या करती थी यहाँ पे, कांग्रेस के अंदर क्या करती थी यहाँ पे, ये प्रेशर का बनाने का काम करती थी ना। तो ये 1934 में मतलब एक बोलना चाहिए विपक्ष की भूमिका जो अदा करते हैं उस टाइप से इसने यहाँ पे किया यहाँ पे। तो अपने क्या रखना है यहाँ पे, कांग्रेस समाजवादी दल, है ना, कब बना था, 1934 में। संस्थापक कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव वर्मा, मीनू मसानी, जेपी नारायण और अशोक मेहता, है ना। ये हो गया। अब यहाँ क्या था, यहाँ पे कांग्रेस की नीतियों का समाजवाद की तरफ रुझान करना चाहते थे ना। ये पार्टी का उद्देश्य क्या था यहाँ पे, जो कांग्रेस की जो नीतियाँ थी उसका कहाँ, समाजवाद की ओर क्या करना है यहाँ पे, रुझान करना यहाँ पे इसका उद्देश्य था। हिंद किसान पंचायत स्थापना, है ना। हिंद किसान पंचायत स्थापना, गोवा मुक्ति आंदोलन यहाँ पे, इसमें राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, भाग लिया था। हिंद किसान पंचायत की स्थापना उन्होंने की यहाँ पे, और गोवा मुक्ति आंदोलन, है ना, में उन्होंने भाग लिया यहाँ पे। और भारत, ये बोलते थे कि भारत और पाक का क्या बनना चाहिए यहाँ पे, भारत और पाक का महासंघ बनना चाहिए ना, भारत पाक महासंघ बनना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय के ये क्या थे यहाँ पे, समर्थक थे, है ना। दीनदयाल उपाध्याय कौन समर्थक थे यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया, है ना। राम मनोहर लोहिया यहाँ पे, है ना, झगड़ा बंद न हो तो कम से कम हो ना। ये झगड़ा बंद नहीं हो सकता, हम लड़ाई झगड़ा कम नहीं कर सकते, कम से कम उसको क्या करें यहाँ पे, मतलब बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको कम करने का प्रयास करें यहाँ पे ना। तो यूरोपीय यूनियन की तरह यहाँ पे, है ना। तो भारत पाक महासंघ बनाओ यहाँ पे, यूरोपीय यूनियन की तरह अपने को भारत पाक महासंघ बना लेना था। तो इससे मतलब भारत पाक पृथक भी नहीं होते यहाँ पे, और दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, है ना, एक संघ के अंतर्गत यहाँ पे, महासंघ के अंतर्गत क्या करते हैं यहाँ पे, मिलकर काम करते, तो वो भी अपनी बात बन जाती है ना। अब यहाँ पे ये गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे, ना, मतलब कांग्रेस से पृथक होकर यहाँ पे राम मनोहर लोहिया ने यहाँ पे गैर कांग्रेसवाद रणनीति को क्या किया यहाँ पे, है ना, अपने अस्तित्व में लाया यहाँ पे। 1970 में कांग्रेस का सफाया होने में लोहिया का सबसे बड़ा हाथ है ना। 1970 में जो कांग्रेस सफाया यहाँ पे राम मनोहर लोहिया का सबसे बड़ा हाथ है ना। हालांकि इनकी मृत्यु 1967 में हो गई थी, पर यहाँ पे पर उनके जो विचार थे यहाँ पे अभी वो जिंदा थे, है ना। तो 1970 में कांग्रेस सफाया होने जब इंदिरा गांधी, है ना, प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने क्या किया था, है ना, अपना बोलते हैं अपना 1975 में, है ना, 1975 अपना आपातकाल लाया था। तो आपातकाल के प्रत्युत्तर में, है ना, आपातकाल के प्रत्युत्तर में यहाँ पे उनका यहाँ पे 1970 में उनकी पार्टी क्या हो गई थी, यहाँ पे हट गई थी, सत्ता से बेदखल कर दिया गया था यहाँ पे, और जनता पार्टी की सरकार 1970 में बनी थी। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया सबसे बड़ा हाथ है यहाँ पे। इन्होंने इंदिरा गांधी को ही निपटा दिया, इनके विचारों ने, इन्होंने नहीं, इनके विचारों ने इंदिरा गांधी को क्या कर दिया यहाँ पे, निपटा दिया। तो ऐसे करके थोड़ा सा याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ। उसके इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं यहाँ पे ना। प्रमुख रचनाएं क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे, व्हील ऑफ हिस्ट्री ना, लोहे की व्हील, है ना। इसको एक ऐसे याद रखना है यहाँ पे, लोहे की व्हील, राम मनोहर लोहिया, तो लोहे की क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हील। 1955 में यहाँ पे विल टू पावर, है ना, विल टू पावर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हील ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे एच, है ना, और विल टू पावर मतलब पी, है ना, तो क्या हो जाएगा, विल टू पावर, है ना। तो 1956 में यहाँ पे, तो व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में यहाँ पे, और विल टू पावर 1956 में यहाँ पे। और यहाँ पे गिल्टी मैन ऑफ
है ना है ना गिल्टी मैन ऑफ है ना इंडिया पार्टीशन, है ना। तो 1960 में आना गिल्टी मैन मतलब भारत के पार्टीशन जो हुआ था यहाँ पे जिम्मेदार नेता कौन कौन थे, ये चाहते थे कि भारत पाक का है ना मतलब पृथक हो ही ना हो, यहाँ पे उनको महासंघ बना दिया जाए। जैसे यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत सारे देश हैं वहाँ पे, वैसे यहाँ पे एक महासंघ बना के उसके अंदर भारत और है ना पाकिस्तान को शामिल कर देना था, तो उनका पृथक नहीं होता यहाँ पे, उतनी मारकाट नहीं होती यहाँ पे ना। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन यहाँ पे तो वो कौन थे यहाँ पे जिम्मेदार नेता कौन थे उसके बारे में आप बताया, है ना। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, है ना। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म यहाँ पे ये उन्होंने बुक लिखी यहाँ पे, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, है ना 1963 में, है ना 1963 में। मतलब यहाँ देखो लास्ट में 3 है यहाँ पे और 3 यहाँ पे शब्द है, तो मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, है ना। अब फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड से यहाँ पे बुक लिखी उन्होंने यहाँ पे, फ्रेगमेंट्स ऑफ क्या बोला मैंने यहाँ पे वर्ल्ड माइंड कब लिखी यहाँ पे 1965 में, है ना 1965 में फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड यहाँ पे। और न्यूज़पेपर, है ना न्यूज़पेपर क्या क्या लिखे यहाँ पे, जन हिंदी में यहाँ पे और मैनकाइंड हिस्ट्री में, है ना। जन जो उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था वो हिंदी में निकाला था, और मैनकाइंड किस में निकाला था यहाँ पे हिस्ट्री में, है ना। जन एंड मैनकाइंड, है ना मैनकाइंड 2 न्यूज़पेपर किसके थे यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया। राजनीतिक विचार उनके देखते हैं यहाँ पे, तो राजनीतिक विचार क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो राजनीतिक विचार उनके यहाँ पे समान दूरी का सिद्धांत, है ना। मतलब क्या हो जाएगा समान दूरी सिद्धांत, मतलब कांग्रेस क्या काम है यहाँ पे, लोकतंत्र लाना है यहाँ पे। सीपीआई यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का समाजवाद लाना है यहाँ पे, और सीपीआई या मार्क्सवाद, ये 3 पार्टी उस समय अस्तित्व में थी यहाँ पे ना। तो यहाँ पे समान दूरी सिद्धांत यहाँ पे है ना, समान दूरी सिद्धांत किसने दिया था यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया ने दिया था ना, है ना। इक्वल डिस्टेंस थ्योरी, है ना, इक्वल डिस्टेंस थ्योरी यहाँ पे किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। मतलब इसका मतलब ये है कि पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाध्यताएं, है ना। इसको पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाध्यता कौन बोलते हैं यहाँ पे, अशोक मेहता जी बोलते हैं। अशोक मेहता वही है जो जिन्होंने 1934 में यहाँ पे हाँ कांग्रेस, है ना समाजवादी पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यहाँ पे। 1946 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग, है ना 1946 में समाजवादी पार्टी क्या हो गई यहाँ पे, कांग्रेस से अलग हो गई यहाँ पे। बाद में प्रजा लोकतांत्रिक पार्टी भी इसमें मिल गई, है ना। 1946 में क्या बोला मैंने यहाँ पे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से क्या टोटली अलग हो गई, है ना। ये कांग्रेस के अंदर ही यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी बनी थी 1934 में, अब वो टोटली पृथक हो गई यहाँ पे 1940 में। तो 1934 से 1940 तक इनका साथ रहा, फिर 1940 में टोटली क्या हो जाएगी यहाँ पे, अलग हो जाएगी ना। बाद में प्रजा लोकतांत्रिक पार्टी भी इसमें मिल गई, है ना। तो समाजवादी पार्टी और प्रजा लोकतांत्रिक पार्टी मिल गई यहाँ पे। और नेता किसी कौन बनाया गया यहाँ पे, अशोक मेहता बनाया गया यहाँ पे। अशोक मेहता वही जिन्होंने पंचायती राज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। हमें कांग्रेस में कम से कम समाजवादी विचारधारा का तो है ना समर्थन करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर कांग्रेस समाजवाद से दूर होता जाएगा ना। हमें कांग्रेस के, है ना, तो अशोक मेहता क्या बोलते हैं, हमें कम से कम जो कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी विचार, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी थी, और उस पार्टी के अंदर जो समाजवादी विचारधारा है उसका हमको कहीं ना कहीं समर्थन करना पड़ेगा यहाँ पे। हम उसको एकाएक पार्टी को नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, है ना। हम एक पार्टी को नहीं छोड़ सकते, हम समाजवादी विचारधारा का समर्थन कम से कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर कांग्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, समाजवाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूर हो जाएगा, है ना। उसके दिन उन्होंने यहाँ पे राम मनोहर लोहिया ने लोकतंत्र का चौखंबा सिद्धांत दिया यहाँ पे। एक तो हो जाएगा सबसे पहले राष्ट्र, है ना। राष्ट्र मतलब यहाँ पे मान चलो इंडिया हो गया, राज्य मतलब छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पे, मंडल मतलब अपना कुछ ही पकड़ लो यहाँ पे रायपुर, और गांव मतलब कोई से भी गांव। तो राष्ट्र, राज्य, मंडल और गांव, है ना। मतलब केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर जाने की प्रथा किसकी यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया की। क्योंकि ये जो समाजवादी नेता हैं ये पंचायती राज का समर्थन करते थे, तो ये हम मान सकते हैं कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण के जाने का ही प्रयास, है ना, ऑब्वियसली करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, है ना, सप्त क्रांति सिद्धांत, है ना। सप्त क्रांति सिद्धांत कब आया था यहाँ पे, 1966 में आया था यहाँ पे, कोटा, है ना। कोटा में आया था यहाँ पे। JP नारायण की समग्र क्रांति से इन्होंने प्रेरणा लिया, है ना। JP नारायण की समग्र क्रांति से इन्होंने प्रेरणा लिया यहाँ पे। तो सप्त क्रांति कब आया पे, 1966 में, है ना। 1967 में तो इनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु के 1 साल पहले क्या आया था, सप्त क्रांति सिद्धांत आया था कहाँ पे, कोटा में। तो JP नारायण की समग्र क्रांति से इन्होंने प्रेरणा लिया यहाँ पे। तो पहला क्या जाएगा, लैंगिक क्षेत्र यहाँ पे, दूसरा महिला पुरुष भेद यहाँ पे, तीसरा रंग भेद यहाँ पे, चौथा हथियारों का भय दूर करना यहाँ पे। फिर क्या क्या, है ना, JP नारायण प्रेरणा सप्त क्रांति में क्या करेंगे, सबसे पहले लैंगिक क्षेत्र में काम करेंगे, दूसरा महिला पुरुष भेद को क्या करेंगे, दूर करेंगे यहाँ पे, रंग भेद नीति को दूर करेंगे यहाँ पे, और हथियारों के भय को क्या करेंगे, हथियारों के भय को क्या करेंगे यहाँ दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे यहाँ पे, जातिवाद को दूर करेंगे यहाँ पे, और धर्म के भेदभाव को दूर करना इसका लक्ष्य था। धर्म के भेदभाव को दूर करना क्या था, इसका लक्ष्य था, है ना। अब देखिए यहाँ पे स्थायी नागरिक अवज्ञा, है ना। तो स्थायी नागरिक अवज्ञा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, साल में एक बार नहीं, है ना, रोज डेली बेसिस पर आंदोलन, है ना। अरे एक बार न मत करो यहाँ पे, रोज आंदोलन करो, रोज आंदोलन। मतलब यहाँ पे जैसे कुएं से हम पानी बोलते हैं यहाँ पे, तो कुएं से पानी बोलने पर क्या होता है यहाँ पे, यहाँ जो पत्थर रख रहते हैं उसमें रोज रोज अपन पानी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें निशान पड़ जाते हैं, है ना। वो एक दिन नहीं पड़ते, रोज पड़ते हैं। तो वैसे ये क्या बोलते हैं राम मनोहर लोहिया जी कि साल में एक बार नहीं, रोज डेली बेसिस पर क्या करना चाहिए, अपने को आंदोलन करना चाहिए यहाँ पे। तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, परमानेंट रिवॉल्यूशन, है ना। तो कारावास, है ना, कुदाल और मतदान, है ना।
तो कारावास मतलब यहाँ पे काला कानून को क्या करना, भंग करना, इसका उद्देश्य है यहाँ पे। कुदाल मतलब अपना काम करते रहना, यहाँ पे मतदान मतलब बदलाव है ना। तो कारावास, कुदाल, मतदान, इनके जो परमानेंट रेवोल्यूशन के जो 3 आधार वाक्य थे यहाँ पे, कारावास, कुदाल और मतदान। कारावास, कुदाल, मतदान, है ना। मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, है ना, 5 साल बाद देखते हैं चुनाव समय, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। अपने को रोज, है ना, डेली बेसिस पे क्या करना है, अपने को आंदोलन करना। जैसे हम जब चुनाव होने वाला था उस समय आंदोलन करते हैं यहाँ पे, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, नए मंत्री के सामने या सरकार सामने एजेंडा रखते हैं। तो वैसा नहीं करना है अपने को, एक दिन ही रखना है अपने को यहाँ पे, हम लोग को रोज डेली बेसिस पे क्या करना है यहाँ पे करना है, तभी है ना जो विकास की गाड़ी है वो आगे बढ़ सकेगी यहाँ पे। तो ये है तत्कालिक सिद्धांत, मतलब यहाँ पे तत्कालिक मतलब रोज डेली बेसिस पे यहाँ पे आंदोलन करो यहाँ पे, है ना। जिंदा कौमें जो है यहाँ पे वो 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, 5 साल इंतजार नहीं कर, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, ये उन्होंने वे बोलते हैं ना। उसके क्या बोले यहाँ पे, एशियाई नव समाजवाद, है ना। तो यहाँ पे एशियाई नव समाजवाद मतलब यूरोपीय समाज की विचारधाराओं को आँख मूंद कर एशिया में लागू नहीं किया जा सकता ना। यूरोपीय समाज की विचारधाराओं को आँख मूंद कर एशिया में लागू नहीं किया जाता, मतलब आप यूरोप से कुछ चीज़ ला रहे हो यहाँ पे, कोई भी आप नियम कानून ला रहे हो यहाँ पे, आँख मूंद लागू करते, ये सही नहीं है ना। उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए यहाँ पे, है ना, यहाँ के वस्तु से देखते हुए उसे लागू करना चाहिए। जैसे यूरोपीय समाज में अपन देखते हैं तो यहाँ पे वर्ग है, गरीबी, है ना, वर्ग गरीब, बल्कि यहाँ पे एशियाई समाज में देखें जाति, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे। जाति प्रथा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वहाँ पे वर्ग और गरीबी है, पर यहाँ पे जाति और क्या है यहाँ पे गरीबी है। तो इसको अपने को पहले जाति प्रथा को दूर करना पड़ेगा, उसके बाद और अपना जब वर्ग और गरीबी स्तर पर आ जाएंगे तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यूरोप में अमीर और गरीब है, वहाँ जाति नहीं है, पर यहाँ पे भारत में जाति भी एक जुड़ जाती है, अमीर गरीब साथ क्या हो जाती है, जाति भी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, है ना, एशिया में धर्म, है ना, जाति राजनीति का क्या है यहाँ पे, एशिया में धर्म जाति राजनीति घालमेल है यहाँ पे। धर्म देखिएगा यहाँ पे अपना श्रीलंका में, भारत में और अपना नेपाल में, भूटान में, ये जो मेन ईसाई देश है, यहाँ पे क्या है अपना धर्म जाति और राजनीतिक घालमेल है यहाँ पे। धर्म दीर्घकालिक, राजनीति था राजनीतिक, है ना। धर्म दीर्घकालिक क्या है यहाँ पे, राजनीति है ना, और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। यूरोपीय समाज में ये ऐसा कौन बोलते हैं, राम और लोहिया जी बोलते हैं, धर्म क्या है, दीर्घकालिक राजनीति, मतलब धर्म क्या है, एक राजनीति का एजेंडा बन गया जाता है। राजनीति क्या है यहाँ पे, एक अल्पकालिक धर्म, मतलब राजनीति और धर्म क्या है बोल रहे हैं यहाँ पे, साड़ जोड़ है ना, गठजोड़ है यहाँ पे। यूरोपीय समाज में, है ना, इथोस, लोकाचार व उत्साह, है ना, यूरोपीय समाज में लोकाचार, है ना, जनता की सेवा और उत्साह, है ना, उत्साह इसका अभाव है ना। इथोस और इलान, इथोस और इलान, इथोस और इलान के बारे में कौन बताया यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया ने यहाँ पे, मतलब जनता की सेवा का भाव वहाँ पे नहीं दिखता वहाँ के समाज में, और उत्साह का भी, पर यहाँ भारत में या फिर एशियाई देशों में ये सब चीज़ है ना। तो कुछ प्लस पॉइंट भी यहाँ पे, नेहरू स्वयं को समाजवादी कहते हैं किंतु वह ढोंगी, है ना। कौन बोलते हैं, राम मनोहर लोहिया जी बोलते हैं कि नेहरू जी भले ही स्वयं को क्या बोलते हैं यहाँ पे, समाजवादी बोलते हैं, किंतु वह क्या है, ढोंगी, है ना। ये पर ढोंगी यहाँ पे नवीन समाजवाद के स्तंभ, है ना। तो नवीन समाजवाद के स्तंभ क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, समानता हो गया यहाँ पे, लोकतंत्र रहना चाहिए यहाँ पे, अहिंसा रहनी चाहिए और विकेंद्रीकरण, है ना। सबसे पहले तो नवीन समाजवाद के स्तंभ क्या है यहाँ पे, समानता, है ना। समाजवाद का मतलब भी यही है कि मतलब समाज में जो व्यक्ति रहेगा सभी समान रहे यहाँ पे, उनमें हिंसा ना हो यहाँ पे, उनमें लोकतंत्र की भावना, है ना, कुट कुट कर भरी हो यहाँ पे, और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, मतलब केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, मतलब यहाँ पे अपने को, है ना, शासन कैसे चलाना है यहाँ पे, देश, है ना, देश स्तर से निकल कहाँ करना है यहाँ पे, गाँव स्तर तक, है ना, गाँव स्तर तक शासन चलाना है यहाँ पे। तो विकेंद्रीकरण की लोग पहल करते थे। इन्होंने यहाँ पे लिखी थी बुक यहाँ पे, व्हील ऑफ हिस्ट्री, बहुत फेमस बुक थी यहाँ पे। व्हील ऑफ हिस्ट्री में क्या है यहाँ पे, इतिहास की गति क्या होती है, चक्रीय होती है। इतिहास कैसे चक्र रूप में चलता रहता है यहाँ पे। इतिहास राजवंशों का संघर्ष, है ना, है, लड़ाई जो होती है यहाँ पे बढ़ती है ना। विचारों टक्कर क्या होता है यहाँ पे, बढ़ता है यहाँ पे। वर्ग जाति, मतलब क्या होता है, इतिहास में बहुत सारे राजवंश संघर्ष होता है यहाँ पे, विचारों की लड़ाई होती है यहाँ पे, द्वंद्व होता है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे प्राचीन में क्या होता था कि यहाँ पे ब्राह्मण क्या थे, यहाँ पे ब्राह्मण बहुत ज़्यादा हावी थे और दलित जनता क्या थी यहाँ पे लोथी, पर यहाँ पे इतिहास क्या होता है, इतिहास चक्र चल रहा है यहाँ पे। तो अब ब्राह्मण मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीचे तबके में चले गए, और दलित आदिवासी क्या जाए ऊंचे तबके, क्योंकि अपन यहाँ पे आदिवासी के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, उनको आरक्षण दे रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे इतिहास आगे बढ़ रहा है, और इतिहास में जो, है ना, जो चीज़ें होती है उससे क्या होता है यहाँ पे, समाज में संतुलन अवस्था में आता है, ऐसा राम मनोहर लोहिया जी बोलते हैं यहाँ पे। जातियाँ शिथिल होकर, है ना, जाति क्या होती है, शिथिल होकर वर्ग बन जाती है, और वर्ग संगठित होकर क्या बन जाते हैं, जाति हो जाते हैं। मतलब जाति और वर्ग, है ना, का भी यहाँ क्या है, घालमेल है। जैसे उन्होंने राजनीति और किसके बारे में बताया था यहाँ पे, मैंने बोला था यहाँ पे राजनीति, है ना, राजनीति और क्या बोले यहाँ पे, है ना, धर्म के बारे में उन्होंने संबंध बताया था ना। तो ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा
है ना। तो यहाँ पे आइडिया और मैटर है ना, तो आइडिया कौन यहाँ प्रश्रय देते हैं, यहाँ पे हेगेल है ना। हेगेल के अनुसार आइडिया महत्वपूर्ण है, वैसे ही यहाँ पे मैटर किसके लिए महत्वपूर्ण है, मार्क्स के लिए है ना। पर लोहिया के अनुसार दोनों महत्वपूर्ण है, आइडिया और मैटर है ना। आइडिया और मैटर दोनों क्या है यहाँ पे आईएमपी है ना, दोनों एमपी आईएमपी है ना। तो यहाँ पे राम और लोहिया क्या बोलते हैं, यहाँ पे आइडिया भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और एम मतलब मैटर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दोनों को ये बोलते हैं यहाँ पे। इतिहास चक्र मतलब सतयुग त्रेतायुग है ना, सतयुग से त्रेतायुग, त्रेतायुग द्वापर, द्वापर से कलयुग है ना। मतलब भारत में गरीबी जाति दोनों अंतर संबंधित है, दोनों को अलग अलग खत्म नहीं किया जा सकता, केवल एक समय में केवल एक साथ ही खत्म किया जा सकता है। मतलब गरीबी जाति को खत्म करना है तो एकल प्रहार करना आवश्यक है ना। एकल प्रहार, गरीबी जाति तो विद्यमान है यहाँ पे, यूरोपीय देशों में सिर्फ गरीबी और अमीरी हर वर्ग है वहाँ पे है ना। पर भारत में क्या है, एक नया शब्द जुड़ जाता है जाति यहाँ पे। तो जाति प्रथा के साथ यहाँ पे भारत का विकास करना क्या है, उचित नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, इसलिए इन दोनों को अलग अलग खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसा है ना। राम मनोहर लोहिया जी बोलते हैं इनको सिर्फ एक साथ है ना, कंबाइंड रूप में, कम्बो रूप में इनको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है ना। भारतीय समाजवादी आंदोलन के 4 युग है ना, मतलब यहाँ पे अदरखी जमाना या मिर्चकूट 1934 1940 यहाँ पे, उफान वाला या दिखावे ताकत यहाँ पे 1947 1951 यहाँ पे है ना, अदरखी जमाना या मिर्चकूट 1934 से 46 है ना। तो ये है ना भारतीय समाजवादी आंदोलन ने क्या बोला यहाँ पे 4 युग है ना, 1934 1940। मतलब इसमें ये इस ड्यूरेशन क्या था यहाँ पे, कांग्रेस से क्या हुआ था जुड़ाव, मतलब समाजवादी दल का था है ना, कांग्रेस से क्या था यहाँ पे जुड़ाव था यहाँ पे 1940 में, तो कांग्रेस अलग हो गया था यहाँ पे ना। उफान वाला दिखावटी ताकत यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उफान कब है यहाँ पे 1947 1951 तक है ना। फिर दौड़ या तनाव 1952 से 1955। फिर यहाँ पे क्रांतिकारी युग तो भैया 1956 से आया है ना। क्रांतिकारी युग कब से यहाँ पे, तो 1934 से 46, 46 से 51, 51 से 55 और 1956 के बाद मतलब क्या जाएगा, क्रांतिकारी युग आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया ना। अब गांधीवादियों की श्रेणियाँ यहाँ पे, गांधीवादी की श्रेणियाँ क्या हो जाएगी यहाँ पे, सरकारी गांधीवादी मतलब यहाँ पे नेहरू है। तो नेहरू क्या बोलते हैं यहाँ पे लोहिया जी की वो समाजवाद का दिखावा करते हैं यहाँ पे है ना। तो सरकारी गांधीवादी कौन है यहाँ पे, नेहरू और पटेल है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे यहाँ पे, और गृह मंत्री पटेल जी थे यहाँ पे। मठी मतलब यहाँ पे विनोबा भावे यहाँ पे मठी गांधीवादी है। कुजात है ना, कुजात मतलब यहाँ पे गांधीवाद में नयापन लाते हैं, अंधविश्वास नहीं अपनाते, सुधार कर अपनाते हैं। तो कुजात कौन है यहाँ पे, लोहिया साहब है। तो लोहिया अपने आप को कौन से गांधीवादी बोलते हैं यहाँ पे, कुजात गांधीवादी बोलते हैं, जो है ना अंधविश्वास को उसी रूप में नहीं अपनाते, बल्कि एक है ना एक विकास की ओर है ना, विकास सुधार की ओर में रूप में उसको अपनाते हैं यहाँ पे। तो अंध को नहीं अपनाते और सुधार की प्रक्रिया क्या करते हैं यहाँ पे, अंधविश्वास नहीं अपना कर सुधार की प्रक्रिया क्या करते हैं, अपनाते हैं ना। तो भारत विभाजन गुनाहगार यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम है ना, इंडिया विंस फ्रीडम का भाई यहाँ पे 1958 में है ना, मौलाना आज़ाद है ना। उसके यहाँ पे ये आई मौलाना आज़ाद ने लिखा था यहाँ पे, इसका विरोध किसने किया था, लोहिया ने किया था ना। और उसके विरोध में बुक क्या लिखी यहाँ पे, गुनाहगार है ना। तो यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम है ना, इंडिया विंस फ्रीडम की है ना बुक के प्रत्युत्तर में लोहिया ने कौन सी बुक लिखी यहाँ पे, गुनाहगार है ना, गुनाहगार या जवाबदार है ना। तो ये हो गया यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं भारत क्या हुआ यहाँ पे है ना, भारत के जो है ना अलगाव के लिए बहुत सारे नेता जिम्मेदार हैं यहाँ पे, उनके लिए उन्होंने बुक लिखी थी यहाँ पे। और गुनाहगार बुक एक लिखी उन्होंने, इसमें क्या क्या बताया उन्होंने यहाँ पे है ना, ब्रिटिश कपट के बारे में बताया यहाँ पे, कांग्रेस नेतृत्व का बढ़ापा, मतलब नेहरू पटेल को है ना, नेहरू पटेल को है ना, नेहरू और पटेल का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेहरू पटेल का धोखा है ना। और हिंदू मुस्लिम उग्रता हो जाएगी यहाँ पे, गांधी अहिंसा यहाँ पे, जिन्ना का द्विराष्ट्रवाद यहाँ पे, जिन्ना का द्विराष्ट्रवाद बताया मैंने यहाँ पे, ये जिन्ना का द्विराष्ट्र यहाँ पे, और भारतीय जन है ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी, क्योंकि और होते समाजवाद को ये प्रश्न देते हैं, तो पूंजीवाद और समाजवाद का विरोध करेंगे ही करेंगे है ना। तो समाजवाद एवं शक्तियों को विकेंद्रीकरण के समर्थक यहाँ पे राम मनोहर लोहिया ने है ना। इंदिरा गांधी क्या कहा था, गूंगी गुड़िया कहा था है ना। राम मनोहर लोहिया ने है ना, ने ही इंदिरा गांधी क्या कहा था, गूंगी गुड़िया कहा था। ये अपने को विशेष तौर पर याद रखना है ना। तो ये अपना राम